हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हमारी एसएससी प्रिपरेशन का डे 46 है गाइस। तो गाइस यहाँ मैं सुबह सबसे पहले उठ गई थी। उठते के साथ ही यहाँ मैं छत पर आ गई थी। छत पे जैसे कि आपको पता है मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो यहाँ मैं एक्सरसाइज करने के लिए लग गई थी। तो गाइस मेरी वीडियो किस वजह से नहीं आ रही थी वो मैं आपको बता देती हूँ। गाइस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मुझे फ़ीवर और कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई अपनी कंटिन्यूसली रखी थी और मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही थी, ज़्यादा मुझसे भी नहीं पढ़ा जा रहा था, बैठा नहीं जाता था। तो इतनी ज़्यादा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी, जिस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। देन उसके बाद गाइस यहाँ मैं एक्सरसाइज जब मैं थोड़ा ठीक होने लगी तो मैं अपनी एक्सरसाइज के लिए आ गई, जैसे कि आपको पता है मैं करती हूँ। यहाँ मैं एक्सरसाइज कर लूँगी, देन उसके बाद आपको शेड्यूल पता ही है मेरा कि उसके बाद मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैं कर लूँगी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। देन उसके बाद हम चलेंगे नहाने के लिए, फिर उसके बाद जाएंगे हम स्कूल अपना। तो फटाफट यहाँ मैं करूँगी अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद गाइस मैं आ गई थी नीचे और यहाँ मैं नहाने के लिए जा रही थी। नहाने के बाद गाइस फिर मैं नीचे आई और उसके बाद स्कूल के लिए मैं रेडी हो रही थी। सुबह बहुत ही ज़्यादा ना मतलब इतना थकावट भरा दिन हो रहा था मेरे लिए, जैसे मतलब मेरा बदन टूट रहा हो। वैसे मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक है नहीं है, लेकिन फिर भी जॉब की छुट्टी तो ले नहीं सकती क्योंकि इतनी छुट्टी मुझे अलाउड भी नहीं है। देन उसके बाद यहाँ मैं अपना तैयार हो जाऊँगी और उसके बाद मैं स्कूल जाऊँगी। मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं स्कूल जाऊँ, लेकिन जाना पड़ेगा गाइस, जॉब का जो सवाल है। तो यहाँ मैं फटाफट स्कूल के लिए रेडी हो जाऊँगी और फिर मैं यहाँ पे निकल गई थी। और उसके बाद यहाँ पे निकली तो मुझे रिक्शा मिल चुका था, तो यहाँ मैं स्कूल जा रही थी। स्कूल जाने के बाद गाइस आपको पता ही है, पढ़ाने के बाद मैं वहाँ से 1:30 बजे घर पर आई थी और घर पर आने के बाद गाइस मैंने अपना फिर सिंप्लीफिकेशन का अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। यहाँ 2 बजने वाले थे, तो मैंने सोचा अभी मेरे को भूख भी नहीं लग रही है, मैं अपना स्टडी कर लेती हूँ क्योंकि 3-4 दिन मेरी वैसी पढ़ाई नहीं हो पाई है अच्छे से। तो ये आज मुझे न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ मैं उसकी फ़र्स्ट वीडियो कंप्लीट करूँगी लेक्चर से और नोट्स अपने बनाऊँगी साथ में साथ। तो यहाँ मैं सिंप्लीफिकेशन जो कर रही हूँ वो आदित्य रंजन सर से कर रही हूँ। 51 डेज़ 51 मैराथन वाली क्लास से मैं यहाँ कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ मैं वही कर रही थी और लेक्चर से कर रही हूँ, तो गाइस थोड़ा टाइम लगता है मुझे नोट्स बनाने में भी। तो मैं फटाफट कोशिश करती हूँ कि जल्दी बनाऊँ और मैं ये जो वीडियोस देख रही हूँ ना, मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख रही हूँ ताकि बहुत जल्दी मेरे नोट्स भी बन जाए और चीज़ें समझ में भी आने लग जाए। तो इस तरीके से मैं कंप्लीट करूँगी। जैसे कि आपको पता ही है कि मैथ के लिए स्क्वायर क्यूब्स ये सारे लर्न करने होते हैं, तो वो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। पर इस वीडियो में मैंने लास्ट में ना नाइट में उसको करा है कंप्लीट। मैं लिख लिख के भी आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कंप्लीट करती हूँ। वैसे भी मेरे को डेली बेसिस पे करती हूँ तो याद भी रहती है चीज़ें, लेकिन मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ कि मुझे याद है तो इसको छोड़ के मैं दूसरा कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ 5 मिनट लगेगा पर कर लेती हूँ फटाफट से। तो मैं वो लिख लिख के याद कर लेती हूँ। यहाँ मेरा लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद नया सेक्शन अपना स्टार्ट कर लेंगे। गाइस चलते हैं अपने नए स्लॉट की तरफ। तो गाइस यहाँ मैं ट्यूशन वूशन पढ़ाने के लिए चली गई थी और वहाँ से आई थी 8:30 बजे। देन उसके बाद मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो यहाँ मैं खाना खाने के लिए लग गई थी क्योंकि मैं जल्दी खाना खाऊंगी तो फिर पढ़ाई के लिए मुझे उतना ही टाइम मिल जाएगा और लेट करती हूँ फिर पढ़ाई मेरी हो नहीं पाती है। तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैंने आते ही पहले खाना खाया। खाना खाने के बाद ही मैं अपना स्टडी स्टार्ट करूँगी कि मैं अपना थर्ड स्लॉट जो लूँगी वो क्या लूँगी। तो वो चीज़ें करेंगे। तो फ़िलहाल खाना फिनिश कर लेते हैं, देन उसके बाद चलते हैं हम अपनी स्टडी की तरफ। तो गाइस चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ हम स्टार्ट करेंगे अपनी इंग्लिश का मैंने बैच लिया हुआ है अमन सर का, अमन बख्शी सर का, तो वो यहाँ मैं स्टार्ट कर लूँगी। जैसे कि आपको पता है मेरा प्रोनाउन वाला चैप्टर पूरा फिनिश हो गया था। देन उसके बाद हम जो काम करेंगे वो करेंगे एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव का लेक्चर मुझे करना है कंप्लीट, तो यहाँ पे मैं एडजेक्टिव का लेक्चर लेना स्टार्ट कर देती हूँ। और इसके भी हम साथ साथ नोट्स बनाएंगे ताकि सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो पाए और चीज़ें भी हमें समझ में आने लगे। तो यहाँ हम अपना बनाएंगे नोट्स कैरी करेंगे यहाँ हम। तो सर जिस हिसाब से पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा डीप से पढ़ाते हैं, हर किसी का लॉजिक देते हैं, तो इस हिसाब से चीज़ें जल्दी से जल्दी समझ में आ जाती है। हर चीज़ को रटना नहीं पड़ता, समझ के करने में ज़्यादा अच्छा लगता है करने में। तो यहाँ इसलिए मुझे इस सर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है बैच। और इनसे पढ़ने में ना कभी मुझे थकावट फील होती भी नहीं है। वो इस वजह से नहीं होते क्योंकि इतने लॉजिक होते हैं ना इनके पास हर चीज़ के बताने के, तो माइंड डाइवर्ट हो ही नहीं सकता किसी चीज़ के लिए। तो इसलिए यहाँ मैं इंग्लिश कवर कर लूँगी अपनी अमन सर से। और इंग्लिश जैसे ही ख़त्म होती है फिर हमारा फोर्थ स्लॉट पे हम चलेंगे। और तो गाइस यहाँ बना लेते हैं हम फटाफट अपने नोट्स। और मैं अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है इस ताकि आपका टाइम थोड़ा कम लगे वीडियो को देखने में, क्योंकि आप बोलोगे बहुत लंबी वीडियो आपकी बनती है। तो ये भी चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती क्योंकि मुझे ही पता है आप लोग भी प्रिपरेशन अपनी कर ही रहे होंगे।
तो यहाँ मैं अपने नोट्स को कैरी करूँगी, देन उसके बाद चलते हैं अपने नाइट स्लॉट की तरफ। तो चलिए गाइस कर लेते हैं। गाइस इंग्लिश के बाद आ जाते हैं अब अपने नए स्लॉट की तरफ। हमारा 4th स्लॉट हम लेंगे, ये है बायोलॉजी का। बायोलॉजी की ये 1 शॉट वीडियो है, तो मैं यहाँ से ही इसको कंप्लीट कर रही हूँ। तो आपको पता ही है कि मैं एक ही लेक्चर मतलब सारे चैप्टर इसी में ही है 1 शॉट वीडियो में, तो मैं यहाँ से अपने नोट्स को कैरी कर रही हूँ, साथ साथ रिवाइज भी कर लेती हूँ क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी से याद हो जाती हैं। मुझे बायोलॉजी ना काफ़ी अच्छी लगती है पढ़ने में, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा हेक्टिक फील भी नहीं होता है। तो यहाँ मैं इसके नोट्स भी बनाऊंगी, साथ साथ लेक्चर भी देख रही हूँ। ये भी मैं गुरुकुल की क्लास से ही कर रही हूँ, 51 डेज 51 मैराथन वाली क्लास है ना, नहीं सॉरी ये 1 शॉट वीडियो, 51 डेज वाली क्लास नहीं है, 1 शॉट वीडियो से यहाँ मैं कंप्लीट कर लूँगी अपने नोट्स को। बायोलॉजी को मेरे को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है और फिजिक्स को भी मेरे को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, ताकि बाकी चैप्टर्स के लिए मुझे टाइम मिल पाए, सब्जेक्ट के लिए टाइम मिल पाए, ताकि अच्छे से प्रिपरेशन होएगी तो ही मैं सिलेक्शन ले पाऊँगी। तो यहाँ मैं बायोलॉजी की लेक्चर अपना कंप्लीट करूँगी, साथ साथ नोट्स बना लूँगी। जैसे ही ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे नए अपने स्लॉट की तरफ। तो गाइज़ एक तो ऑनलाइन पढ़ने में ना इतनी ज़्यादा ऐड आती है ना, बहुत ज़्यादा, कि हर 2 सेकंड पे ऐड आती है। देन उसके बाद ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी का। तो अभी जो टाइम हो रहा था गाइस, रात के 10:30 बजने वाले थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा था इतने दिन का गैप मेरा हो गया है, मुझे बस अपनी स्टडी करनी है किसी भी हालत में। तो यहाँ मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करूँगी क्योंकि नोट्स भी मेरे को बनाने हैं, साथ साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और मुझे पेपर भी देना है अगले साल किसी भी तरीके से। तो यहाँ मैं अपना कंप्लीट करूँगी और उसके बाद चलते हैं गाइस अपने नए सेशन की तरफ। तो गाइस बायोलॉजी के बाद मुझे जो टाइम लग गया था वो 12 बज गए थे, 12:15 होने वाले थे। देन उसके बाद मैंने अपने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी थी। जितने भी मुझे क्यूब्स और स्क्वायर याद थे वो लिख लिख के मैं अपने आप मतलब याद करके देख रही थी कि मुझे कितने याद है कितने याद नहीं है। तो यहाँ मैं फटाफट लिख लूँगी, और लिख लिख के रिवाइज़ करने से क्या होता है, चीज़ें गाइस माइंड में ज़्यादा दिन तक रहती है। तो आपको पता है वैसे मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, एक भी दिन स्किप नहीं करती हूँ, लेकिन मैं रोज़ाना करती हूँ, चाहे मुझे 5 मिनट का टाइम ही क्यों ना मिले, तो मैं इसको ज़रूर करती हूँ, ताकि मेरी जो कैलकुलेशन है वो स्पीड मेरी बरकरार रहे और ज़्यादा बल्कि बढ़ जाए। तो इसके लिए मैं यही सब कर रही हूँ एंड लिख लिख के देख रही हूँ ताकि चीज़ें याद रहे। देन उसके बाद हम अपना नया स्लॉट करेंगे। अब गाइस मुझे नींद आने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा अब सोना नहीं है, मैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ मेरा ये कंप्लीट हो, उसके बाद हम चलते हैं अपने नए स्लॉट की तरफ। तो गाइस उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ इंग्लिश के हम याद करेंगे फ्रेजेस और सिनोनिम एंटोनियम्स, ये सारे मुझे याद करने हैं। तो चलिए गाइस कर लेते हैं स्टार्ट। तो ये सारे मैं आज करूँगी याद, 25 याद करूँगी, 25 या 2500, 25 करके याद कर लेते हो तो जल्दी याद हो जाता है। और जितना पिछले का होता है वो मैंने रिवाइज़ किया हुआ था सवेरे, तो इस वजह से मैंने नहीं किया है उसे, और डायरेक्ट ही मैंने आगे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से याद कर लूँगी गाइस। मैं सच बताऊँ, मैं रट्टा भी मारती हूँ, मैं रट्टा मार के ही इसको याद कर रही हूँ, मैं कुछ समझ के याद नहीं कर रही। कोई कोई चीज़ें समझ में आ जाती है, वरना तो मैं रट्टा ही मारती हूँ इसका, वोकैब का, ये सब का। और मुझे रट्टा मारने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मुझे आदत पड़ गई है अब। तो मुझे ये जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना है, ताकि हम मेरी पढ़ाई थोड़ी सी अच्छी हो सके, क्योंकि वोकैब का भी आपको पता 30% पूछा ही जाता है इसके अंदर से। तो वोकैब, सिनोनिम, एंटोनियम्स, ये सारे हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए, ताकि हमारे मैथ में काफ़ी हद तक हेल्प कर सके। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों